Students, this is class 8 SST Geography chapter 2 Earth's Resources. This is the second part of this video. In previous part we had studied about land and the problem we are misusing land. Now we are going to study about the solution, how can we conserve land. मीन्स कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके थ्रू हम लोग अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Here are some ways in which we can help conserve one of our most important natural resources, land. हमारे रिसोर्सेज में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारा लैंड. हाउ कैन वी कंजर्व इट? First heading is afforestation. This is the planting of trees with the aim of creating a forest. Afforestation is the planting of trees with the aim of creating a forest cover to protect the soil and creating a habitat for wildlife. अगर हम लोग फॉरेस्ट की कट डाउन करना स्टॉप कर दें, देन वी कैन प्रोटेक्ट आवर ट्रीज़. एंड जब हम लोग अपने ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और नए फॉरेस्ट्स क्रिएट करेंगे, देन हमारी जो सॉइल है उसके लिए भी ये यूज़फुल है एंड वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है. नेक्स्ट, land reclamation. Reclamation means you can say create a new land or getting a new land. This simply means getting new land. It is usually done in coastal areas and also in areas like rivers, lakes. Means हम लोग लैंड क्रिएट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं. लेक एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में हम लोग नई लैंड को गेन कर सकते हैं. द एरिया अंडर वाटर इज़ फिल्ड विथ सैंड, डर्ट, रॉक एंड अदर मटेरियल्स. जो एरिया वाटर के अंदर का एरिया सैंड, डर्ट, रॉक एंड अदर मटेरियल से फुलफ़िल होता है, वहाँ पे हम लोग नई लैंड क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका रेगुलेटिंग यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स. हम लोग फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का ठीक तरह से या केमिकल्स का सही से यूज़ अगर करें, देन हम लोग अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वन डज़ नॉट वॉन्ट्स वन क्रॉप्स टू बी डिस्ट्रॉयड by pest but stop a moment and think, are you protecting your crops or destroying the fauna or of your biome? जब हम लोग अपनी क्रॉप्स को, अपनी फसल को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो क्या हम अपने क्रॉप्स को सेव कर रहे हैं और अपनी लैंड को क्या कर रहे हैं? ये कभी सोचा है? हम अपने बायोम को, अपने क्रॉप्स को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं, अपनी लैंड को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. अपने बायोम को, बहुत सारी प्रोसेस जो होती बायोम की, उनको हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे होते. तो हम लोग अगर केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम से कम करें, देन वी कैन कंजर्व अवर लैंड एंड plants also, crops also, and biome, fauna, kettles, these were protected. Next is responsible pastoral activities. Letting animals graze over a long period of time on the same piece of land without giving enough time for the plants to recover is called overgrazing. Overgrazing means letting animals graze over a long period, means animals को बहुत देर तक ग्रेज करने के लिए छोड़ दिया जाता है किसी एक स्पेशल पीस ऑफ लैंड पर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, विदाउट गिविंग इनफ टाइम फॉर द प्लांट्स टू रिकवर इज़ कॉल्ड ओवरग्रेजिंग. प्लांट्स को ग्रो करने का इनफ टाइम भी नहीं मिल पाता है और कुछ जो पास्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं लोगों के थ्रू, उनमें जानवरों को उस पर ओवरग्रेज करने के लिए छोड़ दिया जाता है. It is one cause of desertification and soil erosion. ये एक बहुत बड़ा रीज़न है. ओवर ग्रेजिंग इज़ अ वेरी बिग रीज़न
ऑफ डिसर्टिंग एंड द सॉइल इरोजन। सॉइल के इरोजन में बहुत बड़ा हाथ है ओवरग्रेजिंग का, एंड डिसर्टिफिकेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फर्स्ट इज मल्चिंग। मीन्स कुछ ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग करें जिसके थ्रू हम लोग अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं एंड अपनी क्रॉप्स को भी कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज मल्चिंग। द क्लियर एरियाज बिटवीन प्लांट्स इन अ फील्ड आर covered with organic matter like straw or wood chips. Look at this picture. This is the one style of mulching. The clear areas between plants in a field are covered with organic matter like straw or wood chips. It helps to retain soil moisture. इस तरह की क्रॉप्स क्रिएट करने पर हाँ मल्चिंग करने पर हम लोग सॉइल की मॉइस्चर को रिटेन कर सकते हैं। मीन्स ये रिटेन करने में, सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प्स करता है। रिटेन मीन्स यू कैन स्टॉप कर सकते हैं, रिटेन मीन्स यू कैन से स्टॉप कर सकते हैं। मीन्स सॉइल मॉइस्चर को हम लोग एक जगह पे इस मल्चिंग के थ्रू सॉइल मॉइस्चर को एक जगह पे स्टॉप करके रख सकते हैं, मीन्स रिटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग। When you grow two or more crops next to each other at the same time, it is called intercropping. When you grow two or more crops next to each other, जब आप एक फसल और दूसरी फसल आमने सामने अपोजिशन में ही उगाते, एक फसल आपने ऐसे उगाई, जस्ट लाइक ऐसे उगाई, और एक फसल इसी के फ्रंट पे उगाई, दिस इज कॉल्ड intercropping. It helps make use of nutrients that would otherwise not be used by single crop. ये इंटरक्रॉपिंग हमारी क्रॉप्स में ये यूज़फुल इसके लिए यूज़फुल है कि इफ़ इस फसल ने, सपोज़ इस फसल ने जो न्यूट्रिएंट्स लेने थे इसने ले लिए, और जो कुछ न्यूट्रिएंट्स इसने नहीं लिए वो मे बी इस फसल के लिए फ़ायदेमंद हो, तो वो इस फसल ने ले लिए, इस क्रॉप्स ने ले लिए। तो इंटरक्रॉपिंग से हम लोगों का ये एक फ़ायदा होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स इस फसल को नहीं चाहिए होते हैं वो इस फसल ने ले लिए होते हैं, तो दोनों का फ़ायदा हो गया। इट हेल्प्स मेक यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट वुड अदरवाइज नॉट बी यूज बाय अ सिंगल क्रॉप। अगर इस क्रॉप के थ्रू नहीं यूज़ किया गया तो देन नेक्स्ट क्रॉप ने उसका यूज़ कर लिया न्यूट्रिएंट्स का। दिस इज़ कॉल्ड intercropping, and this can be very useful to us. Next, terrace farming. Look at this picture. This is the terrace farming. This is a type of farming that consists of different steps. Or terraces cut into the slope of hills on each level. Various crops are planted. When it rains, the nutrients are washed away to the next level and don't go to waste. ये जो टेरेस फार्मिंग होती है इसमें स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग की जाती है, प्लांट्स लगाए जाते हैं। इससे एक ये हम लोगों को हेल्प मिलती है कि इफ़ बारिश होती है, जब रेन होती है, देन जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से, सपोज़ यहाँ से न्यूट्रिएंट्स बहे वॉश आउट हो गए, देन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नेक्स्ट लेवल पे किसी और क्रॉप ने ले लिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट इज़ contour barriers. This is the pics of contour barriers. Contour barriers are strips of plants or rocks which stop downslope flowing water and soil particles. ये एक बैरियर्स, कॉन्टूर बैरियर्स वो स्ट्रिप्स होती हैं, प्लांट्स की ये स्ट्रिप्स हैं। ये ऐसी स्ट्रिप्स हैं जिनके थ्रू जो डाउन स्लोप्स की तरफ वाटर और सॉइल पार्टिकल्स फ्लो हो जाते हैं, वो इस फार्मिंग के थ्रू वो फ्लो नहीं होने पाते हैं।
These barriers prevent water erosion and filter out and trap many of the suspended soil particles. ये barriers जो होते हैं बहुत सारे soil erosion को रोकते हैं, water erosion को रोकते हैं और water को filter हो करके जो उसके many suspended soil particles होते हैं उनको वो conserve कर लेता है. Next is contour plowing. This is the type of contour plowing. Farmers plant crops across or perpendicular. This is the style of cropping. Farmers plant crops across over or perpendicular to slopes to follow the contours of a slope of a field. This arrangement of plants breaks up flow of water. इस तरह का arrangement करने से जो पानी का कटाव हो जाता है, प्लांट्स जो ब्रेक हो जाते हैं पानी के फ्लो से जो प्लांट्स ब्रेक हो जाते हैं उनको रोकने में मदद करता है और सॉइल इरोजन को भी बहुत ही मुश्किल से होने देता है, अदरवाइज़ नहीं होता है कॉन्टोर प्लोइंग में. इस तरह की अगर प्लोइंग की जाती है, प्लोइंग मीन्स खेत जोतना, जस्ट लाइक यू ऑल नो वेरी वेल. नेक्स्ट इज़ शेल्टर बेड्स. This is the pic of shelter belts. This refers to the rows of plants. Refers to the rows of plants are planted to कंट्रोल wind movement एंड सॉइल कवर इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन. जो कोस्टल और ड्राई रीजन्स हैं, जो सूखे क्षेत्र हैं और जो तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो विंड की मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल करने के लिए शेल्टर बेल्ट्स यूज़ किए जाती हैं. मतलब मीन्स इस तरह की क्रॉप्स यूज़ की जाती, क्रॉपिंग करना यूज़ किया जाता है. दिस इज़ रेफर, इस तरह की प्लांट्स की रोज़ बना करके रखते हैं, मीन्स जिससे विंड हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना कर सके. So students, these were the solution how can we conserve land. First was afforestation, land reclamation, regulating use of chemical pesticides and fertilizers, responsible pastoral activities and sustainable agriculture practices. Thanks for watching.